Good morning students, I am Anurag Moore from अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। इस वीडियो में हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना या कामना के अर्थ में मे का प्रयोग हो तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसका रूल है, पहला, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विश्ड, कर्स्ड या प्रेड में बदलकर सेंटेंस को असल्टिव में बदल देते हैं। कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं तथा इंटरजेक्शन के चिन्ह को हटा देते हैं। जैसे ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे कह रहा है कि उसने मुझसे कहा दीर्घायु हो या तुम्हारी लंबी आयु हो। तो यहाँ पे सेड टू को विश्ड में चेंज कर देंगे क्योंकि लंबी आयु होने की कामना कर रहा है। और कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा देंगे। और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जिसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट जो कि मी है इसके अनुसार चेंज करेंगे तो यू का आई हो जाएगा और मे का माइट कर देंगे। तो बनेगा ये ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट है द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। यहाँ साधु ने कहा कि तुम सभी नरक में जाओ। तो यहाँ पे श्राप दे रहा है, तो यहाँ पे सेड का कर्स हो जाएगा। तो द हर्मिट कर्स्ड और कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लिखा जाएगा। और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में है और उसके अनुसार हम यू को चेंज कर देंगे तो दे हो जाएगा, दे आल। फिर मे का माइट हो जाएगा। तो ये बनेगा द हर्मिट कर्स्ड दैट दे आल माइट गो टू हेल। चूँकि कर्स्ड और विश्ड इस सब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। मान करके ही ऑब्जेक्ट मान करके ही जो है यू को हम चेंज कर देंगे। नोट, शुभ कामना व्यक्त करने के लिए विश तथा श्राप के लिए कर्स का प्रयोग होता है और प्रेड का प्रयोग ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए होता है। जैसे ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। तो यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, उसने मुझसे कहा कि ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। तो यहाँ पे चूँकि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है इसलिए सेड टू का प्रेड हो जाएगा और मे का माइट हो जाएगा। तो ही प्रेड दैट कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, फिर गॉड और मे का माइट हो जाएगा चूँकि ये असल्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इसका हो जाएगा गॉड माइट हेल्प और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज होके मी हो जाएगा। और प्रेड के बाद ऑब्जेक्ट लिखा नहीं जाता इसलिए हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिखेंगे। द ओल्ड लेडी सेड टू द नर्स मे गॉड ब्लेस यू। द ओल्ड लेडी, चूँकि यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, ओल्ड लेडी ने नर्स से कहा कि ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। तो द ओल्ड लेडी प्रेड, यहाँ पे सेड टू का प्रेड हो जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लिख देंगे, फिर गॉड और मे का माइट हो जाएगा, गॉड के बाद लिखा जाएगा माइट ब्लेस। और यू के स्थान पे चूँकि ये नर्स है तो नर्स को ही यहाँ पे रख देंगे जो है। तो द ओल्ड लेडी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस द नर्स। द पुअर मैन सेड टू हिम मे यू नेवर गेट हैप्पीनेस इन योर लाइफ। तो यहाँ पे
श्राप दिया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा द पुअर मैन कर्स्ड। दैट यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हिम के अनुसार चेंज होकर के ही हो जाएगा, और मे का माइट बन जाएगा और ही के बाद लिखा जाएगा। और योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये भी हिम के अनुसार चेंज होकर के हीज हो जाएगा। तो ये बनेगा द पुअर मैन कर्स्ड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाया, दैट ही माइट नेवर गेट हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। नेक्स्ट है ही सेड टू हर मे यू डाई सून। उसने उससे कहा कि तुम शीघ्र ही मर जाओ। तो यहाँ पे श्राप दे रही है, श्राप दे रहा है, सॉरी यहाँ पे श्राप दे रहा है, तो ये सेड टू का कर्स्ड हो जाएगा। तो ही कर्स्ड दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हर के अनुसार बदल के सी हो जाएगा और मे का माइट हो जाएगा। तो ही कर्स्ड दैट सी माइट डाई सून। नेक्स्ट है दे सेड मे गॉड मेक अस हैप्पी। तो यहाँ ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेड का प्रेड। तो दे प्रेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, फिर गॉड के बाद मे का माइट लग जाएगा, और अस का चूँकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए दे के अनुसार देम हो जाएगा बदल के। तो दे प्रेड दैट गॉड माइट मेक देम हैप्पी। नेक्स्ट है यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग लुप्त हो यानी नहीं किया गया हो तो उसे सेंटेंस के आरंभ में जुड़ा हुआ माने और तब सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें। जैसे वी सेड लॉन्ग लिव आवर प्रेसिडेंट। तो हम लोगों ने कहा कि हमारे प्रेसिडेंट की लंबी आयु हो। तो यहाँ पे मे लुप्त है, तो हम जो है मे को मान के चलेंगे। तो ये बनेगा, चूँकि इनकी लंबी आयु की कामना की जा रही है इसलिए सेट को विश्ड में चेंज करेंगे। वी विश्ड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, फिर आवर प्रेसिडेंट, फिर इसके बाद जो है मे जो लुप्त है उसको मान के चल रहे हैं तो अंदर जाएगा तो माइट हो जाएगा, माइट लिव लॉन्ग। तो वी विश्ड दैट आवर प्रेसिडेंट माइट लिव लॉन्ग हो जाएगा। द सेंट सेड गॉड सेव यू। तो यहाँ पे में लुप्त है, तो इसको जो है चूँकि ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है इसलिए प्रेड हो जाएगा यहाँ सेट का। तो द सेंट प्रेड दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट गॉड, और में जो लुप्त था उसको अंदर करेंगे और माइट कर देंगे उसका। और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन था जो कि हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेंगे कि ये मी है, उसके अनुसार ये चेंज होकर के मी हो जाएगा। चूँकि प्रेड के बाद ऑब्जेक्ट विश्ड, प्रेड और कर्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं इसलिए यहाँ लिखेंगे नहीं, मान करके हम इसको चेंज कर देंगे मी में। तो बनेगा द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट सेव मी। तो तीसरा है द लीडर सेड फेयरवेल माई कंट्री मैन। तो जब ये फेयरवेल या गुड बाय या गुड नाइट आता है तो उसमें जो है सेड को हम वेड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा द लीडर वेड हिज कंट्री मैन, माई का चेंज होकर के ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो लीडर के अनुसार चेंज होकर के हिज हो जाएगा, हिज कंट्री मैन, और फेयरवेल। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि विश, प्रे, कर्स के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो कि हम ऊपर बता चुके हैं। दूसरा है रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट या फेयरवेल का प्रयोग होता है तो फेयरवेल का एक एग्जाम्पल हम ऊपर यहाँ पे दे चुके हैं, का प्रयोग होता है तो सेट के स्थान पर वेड का प्रयोग करते हैं, तथा गुड मॉर्निंग का प्रयोग हो तो सेड के स्थान पर विश्ड लिखते हैं। जैसे
आनंद सेड गुड नाइट कृष्णा, वी विल मीट अगेन टुमारो। तो यहाँ पे गुड नाइट है, तो जब गुड नाइट रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को वेड में चेंज कर देते हैं। तो आनंद वेड गुड नाइट टू कृष्णा, एंड इसके बाद ये असल्टिव सेंटेंस इसमें जुड़ा है आगे, तो यहाँ एंड लगा के, चूँकि असल्टिव सेंटेंस के लिए सेड दैट लिखा जाता है तो सेड दैट लिखेंगे, फिर असल्टिव सेंटेंस की तरह इसको चेंज करेंगे। वी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट जो कि आनंद है, इसके अनुसार चेंज होकर के ये दे हो जाएगा। क्योंकि ये प्लूरल के स्थान पे है इसलिए इसका प्लूरल यहाँ पे दे लगेगा। फिर विल का वुड हो जाएगा और टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे हो जाएगा। तो आनंद वेड गुड नाइट टू कृष्णा एंड सेड दैट दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे। ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। तो गुड बाय लगा है, तो गुड बाय लगा है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वेड में चेंज हो जाता है। तो ही वेड गुड बाय टू, और माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के अनुसार चेंज होके हिज हो जाएगा। तो ही वेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, या अगर हम इसको इस तरह लिखें तो हमको टू नहीं लगाना पड़ेगा। ही वेड हिज फ्रेंड्स, अगर हिज फ्रेंड्स को पहले लिख दें तो गुड बाय से पहले टू नहीं लगाना पड़ेगा हमको। ही वेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। नेक्स्ट है रवि सेड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड्स। तो जब गुड मॉर्निंग होता है लगा रहता है तो हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब को विज्ड में चेंज कर देते हैं। तो रवि विज्ड हिज फ्रेंड, माई को माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट रवि के अनुसार चेंज करके हिज कर देते हैं। तो हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, या रवि विज्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड, ऐसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माई फ्रेंड्स। तो गुड बाय है तो गुड बाय के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को वेड में चेंज कर देते हैं। तो ही वेड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आई सेड टू ओलिवर हैप्पी क्रिसमस। तो जो हैप्पी क्रिसमस के लिए विश्ड का प्रयोग करते हैं, या हैप्पी बर्थडे के लिए, हैप्पी दिवाली के लिए, गुड मॉर्निंग के लिए, गुड डे के लिए, आदि सभी ग्रीटिंग्स के लिए विश्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग बनाएंगे सेड टू को विश्ड में चेंज कर देंगे। तो आई विश्ड ओलिवर अ हैप्पी क्रिसमस। तो बच्चों आज यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।